Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हर फीमेल के साथ रिलेटेड है जो कंसीव कर चुकी है, क्योंकि ये हर फीमेल के साथ हो रहा है कि प्रेगनेंसी में नींद कम आना या फिर ज़्यादा आना किस बात का संकेत है 9वें महीने में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी में नींद कम ज़्यादा आना 9वें महीने में किस बात का संकेत है। तो देखिए, जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है जिसमें 7वां 8वां और 9वां महीना होता है, ये जो तीसरी तिमाही होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्रूशियल तिमाही होती है ना। क्योंकि जब 9वां महीना चढ़ता है तो उस टाइम पे कहते हैं कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, कभी भी बच्चा जो है इस दुनिया में आ सकता है हमारी गोद में। और जो 7वां महीना होता है, 7वें महीने में बच्चे के लंग्स वगैरह ये प्रॉपरली डेवलप हो रहे होते हैं और वेट पुट ऑन होने वाला होता है। 8th मंथ में आके पूरा बच्चा, जो आप कह लीजिए कि एक फीमेल के अंदर जो बच्चा होता है वो वेट गेन कर रहा है, एक फीमेल भी वेट गेन कर रही है, एकदम से ग्रोथ हो रही है और बच्चे की हेड डाउन पोजीशन होती है ताकि जो है डिलीवरी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हो सके। लेकिन 9th मंथ या फिर आप कह लीजिए कि मैं तो कहूँगी पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे तो 8th मंथ में ये चीज़ होनी शुरू हो गई थी कि मुझे ना नींद कम आती थी, मुझे नींद नहीं आती थी रात को। तो ये क्यों होती है प्रॉब्लम, किस लिए होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ थी जो मैंने फील की, जो मुझे रीज़न था कि मुझे नींद नहीं आती थी 8th मंथ में आप कह सकते हैं, वो ये था कि मुझे ना गर्मी बहुत लगती थी। जैसे मैं सोती थी तो मुझे एकदम से ना हॉट फ्लैशेस काइंड ऑफ की, मतलब एकदम से स्वेटिंग हो जाती थी, एकदम से पसीना पड़ जाता था और मेरा दिल करता था कि मैं कमरे से बाहर निकल जाऊं और बाहर एकदम ओपन एरिया में जाके, खुले में जाके बैठ जाऊं। तो एक तो ये रीज़न होता है, ये होता है नेचुरल एक रीज़न, जो हमारी बॉडी जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे ये चीज़ होती है और ये नॉर्मल चीज़ होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम औरतों को ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं उठती थी, या तो मैं फ़ैन तेज़ कर लेती थी। अगर फ़ैन से भी नहीं काम चलता था तो जैसे एसी भी चल रहा होगा तो मुझे एकदम से ऐसा लगता था कि गर्मी तो है, बहुत गर्मी है, तो मैं बाहर चली जाती थी जब लाइट वगैरह नहीं होती थी। तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं उठती थी और मैं बाहर ओपन में जाके बैठ जाती थी कि मुझे बस ओपन में रहना है, मुझे अंदर रूम में नहीं जाना क्योंकि मुझे घुटन हो रही है। तो अगर आपको भी ऐसी गर्मी फ़ील हो रही है तो आप कोशिश करिए आप ओपन एरिया में बैठें ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो, आपको एकदम से गर्मी ना हो, क्योंकि हम थोड़ा घबराहट भी हमें होनी शुरू हो जाती है क्योंकि बीपी लो होने का भी थोड़ा डर होता है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपका वाटर इनटेक एकदम ठीक हो, अच्छा हो। आप दिन का 3 से 4 लीटर पानी, 3 लीटर तो कम से कम आप पानी ज़रूर पिएँ। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है यूज़ ऑफ फ़ोन। हम कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो टाइम है, आजकल के जो हैबिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग सोने से पहले 1 आधा घंटा तो ज़रूर फ़ोन देखना होता है। चाहे लाइट ऑफ है, चाहे लाइट बंद है, हमने फ़ोन देखना ही देखना है। तो जब हम फ़ोन या फिर टीवी देख के सोएँगे तो हमें नींद नहीं आएगी प्रॉपर, और ये प्रूवन है कि हाँ, हम सो नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपने फ़ोन, टीवी जो है सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले ही साइड पे रख देना है। वो सबसे बेस्ट है, आपको अच्छी नींद आएगी। आप कोशिश करिए, इस चीज़ को अपने इंक्लूड करिए अपने रूटीन में। आप देखिएगा जब आप फ़ोन को छोड़ देंगे और टीवी छोड़ देंगे ना, तो आप देखना आपको नींद बहुत अच्छी आने लग पड़ेगी और एकदम रिलैक्स होके आप सोएँगे। और जो चीज़ आती है वो होती है कि जैसे हमने खाना खाया, खाना खा के एकदम से लेट गए, नहीं। अगर हम खाना खा के एकदम से लेटेंगे, सो जाएँगे तो खाना जो है वो यहीं तक रहेगा, और जब खाना यहाँ तक रहेगा तो हमें एसिडिटी होगी, ठीक है? हमें अजीब-सा फ़ील होगा। कभी-कभी तो समटाइम्स मैंने ऐसा भी अपनी फैमिली में देखा है कि उनको ऐसा लगता था कि हम वॉमिट ही कर दें। तो इट्स बेटर कि आपने खाना खाया है, आप उसके खाना खाने के बाद 1 डेढ़ घंटा थोड़ा-सा बैठो, थोड़ी-सी वॉक कर लो, फिर थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर थोड़ा-सा घूम लो ताकि खाना जो है थोड़ा-सा आपका डाइजेस्ट हो जाए, थोड़ा नीचे उतर जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो वैसे ही डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो सिम्पटम, जो एक चीज़ आती है वो ये होती है कि हमारा स्ट्रेस लेवल, हम कितनी टेंशन ले रहे हैं, हमारा स्ट्रेस कितना है। क्योंकि एक फीमेल जो है वो सुबह उठ जाती है अर्ली मॉर्निंग, उसने घर भी संभालना है, उसने ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, उसने बच्चे भी देखने हैं, उसने हस्बैंड अपना पूरा घर कंप्लीट देखना है ना, एंड सब कुछ मैनेज भी करना है। तो क्या होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को लेके टेंशन हो जाती है। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, अपने माइंड को टोटली फ्री रखना है। जब आपका माइंड फ्री होगा, आप टोटली फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, खुश रहेंगे,
तो बट ऑब्वियस है आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर हम टेंशन लेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, क्योंकि हमारे दिमाग में वही चीज़ बार बार घूमती रहेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो तो ऑटोमेटिकली घूमती रहती है जब कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई टेंशन होती है। तो देखिए, इसी चीज़ से हमने बचना है। इसी चीज़ के लिए आपने क्या करना है, मेडिटेशन करिए, आप कोई भजन गाइए, जिन भगवान जी को आप मानते हैं आप भजन करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए। आप देखिएगा आपकी बॉडी और माइंड बहुत रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एक सिम्टम आता है जिसकी वजह से हमें नींद कम आती है, वो होती है यूरिन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो 9th मंथ आता है ना, 8th 9th मंथ आता है, उस टाइम पे बेबी जो है वो नीचे की तरफ हो जाता है, हेड डाउन पोजीशन होती है, और जो वेट होता है वो भी आगे की तरफ होता है। तो क्या होता है, जो प्रेशर है वो ब्लैडर पे पड़ता है, और जब प्रेशर ब्लैडर पे पड़ेगा तो बट ऑब्वियस है कि हमें बार बार यूरिन जाने की अग होगा, बार बार यूरिन पास करने के लिए जाएंगे। रात भर जब भी नींद आएगी थोड़ी देर के बाद टॉयलेट आ जाएगा और हमें यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से भी हमारी नींद जो है वो कम हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक सिम्टम आता है, वो होता है थकावट का, फटीग का। क्या होता है, समटाइम्स हम काम कर रहे हैं, है ना, घर का काम भी किया, ऑफिस का काम भी किया, तो ज़रूरत से ज़्यादा जब हमें थकावट होगी तो उस वजह से भी हमें नींद कम आएगी या फिर आएगी ही नहीं। तो इसलिए आपने क्या करना है, सोने से पहले ये चीज़ करके देखिए। ये मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में किया है, आप भी ज़रूर करिए। सोने से पहले अपनी टांगों की मसाज कर लीजिए, कोई भी ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, आप उससे थोड़ी सी मसाज कर लीजिए अपनी लेग्स की। तो उससे क्या होगा, आप एकदम से रिलैक्स होकर सोएंगे। और ये ज़रूर करके देखिएगा, ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेल्पफुल है। आपको फील नहीं होगा कि हाँ आपको नींद कम आ रही है, आप प्रॉपर नींद लेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं कि कुछ पुराने बुजुर्ग जो होते हैं हमारे, वो कहते हैं कि नींद कम आती है तो इसका मतलब होता है कि लड़की होगी, अगर नींद ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब कि लड़का होगा। तो ये एक आइडिया होता है, गेस वर्क होता है, जो हम आपस में बात करके बस एक दूसरे के सिम्टम्स देख के, बड़े बुजुर्गों की बातें सुन के हम आइडिया लगाते हैं, और अपना थोड़ा सा ये होता है कि हाँ हमें थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है जानने की, उसको पूरा करने के लिए। बाकी जो होना है वो तो किसी को भी नहीं पता होता, वो जब दुनिया में बच्चा आता है तभी हमें पता चलता है। और बाकी हमें यही प्रे करना चाहिए कि हमारा बेबी जो आए वो हेल्दी हो और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में नींद कम आने के क्या कारण होते हैं और हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।